पार्वती जी हुंका दे रही हैं, सुखदेव जी महाराज प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भोलेनाथ आंखें बंद करके कथा सुनाते जा रहे हैं। पार्वती जी को जब निद्रा देवी ने पकड़ लिया, सो गई, लेकिन सुखदेव जी महाराज बराबर हुंका देते जा रहे हैं। भोलेनाथ पूरी अमर कथा सुनाकर और जैसे ही विराम दिया, नाम लिया, जोर का जयकारा लगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जयकारा लगा सो पार्वती जी की निद्रा खुली। पार्वती जी कहने लगी, महाराज क्षमा करना, वो मैं आधी कथा में ही सो गई थी, जरा वो कथा फिर से दोबारा सुनाओ। भोलेनाथ ने कहा, क्या कह रही हो, मेरी कथा तो पूरी हो गई। अब तो श्रोता वक्ता पे नाराज। जब मैंने पहले ही कह दिया कि जब तक हुंका चले तब तक कथा चलाना, तो हुंका बंद तो कथा बंद, तो आपने कथा आगे क्यों बढ़ाई, मैं तो सो रही थी। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खुजलाया, देवी जब तुम सो रही थी तो हुंका कौन दे रहा था? इसका अर्थ यह है कि यहां पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तीसरा भी उपस्थित है, कोई चोर छुपा हुआ है जिसने मेरी कथा की चोरी कर ली। ध्यान लगाकर देखा, भोले बाबा ने तुरंत ही समझ लिया कि यहां पर एक शुक शावक, एक तोते का बच्चा है। भोलेनाथ को भयंकर क्रोध आ गया, मेरी अमर कथा की चोरी करने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और अपना त्रिशूल लिया और संकल्प कर दिया कि उसे मारकर ही वापस आना। त्रिशूल छोड़ दिया पीछे। सुखदेव जी महाराज अपने प्राण बचाकर वहां से उड़ने लगे और उड़ते 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 सीधे आए जहां पर व्यास जी का आश्रम था, बद्रीनाथ क्षेत्र की तरफ। हम बद्रीनाथ जाते तो उससे थोड़ा ऊपर जाए ना, माना गांव, वहां व्यास गुफा, गणेश गुफा जो बनी हुई ना, वही व्यास जी का आश्रम। व्यास जी के आश्रम में छुपने का स्थान ढूंढने लगे, पीछे त्रिशूल आ गया, भोलेनाथ का त्रिशूल। जहां छुप जाए वहीं पीछे पीछे पहुंच जाए। उस आश्रम में व्यास जी की पत्नी बैठी बैठी प्रभु का नाम जप रही थी और उसी समय आलस्य में मुंह खुला। हम लोग जमाई लेते तब आप मुंह खुलता है ना, तो जो मुंह खुला तो सुखदेव जी ने सोचा कि यही जगह बढ़िया रहेगी, मरता क्या नहीं करता। उड़ता हुआ वो पक्षी सुखदेव जी महाराज आए और व्यास पत्नी के मुख में ही प्रवेश करके मुख से पेट में, उदर में जाकर छुप गए। त्रिशूल को संकल्प दिया था भोलेनाथ ने कि उस शुक शावक को मार कर आना। अब शुक शावक पहुंच गए व्यास पत्नी की उदर में। अब व्यास पत्नी को तो मार नहीं सकता, बेचारा खड़ा रह गया। पीछे पीछे भोलेनाथ आ गए। व्यास जी महाराज ने स्वागत किया कि महाराज आज भोलेनाथ मेरी कुटिया में क्या कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि मेरा एक चोर तुम्हारे आश्रम में घुस आया है, उसे जरा बाहर निकालो। हंसी आ गई, महाराज चोरी तो सेठों की होती है, आपके पास तो है ही क्या चोरी होने दो। हमने तो भक्तों के मुख से यही सुना है, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, एक कौड़ी ना ही खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने। तो महाराज जिनके खजाना होता हो, नारायण की चोरी हो जाती तो समझ लेते कि वो तो लक्ष्मीपति हैं, लेकिन महाराज आप तो, आपकी क्या चोरी हुई होगी? आपके यहां तो कुछ है ही नहीं, खजाना ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी मेरा तो सर्वस्व चोरी हो गया, मेरी अमर कथा की चोरी हो गई। मैं पार्वती को कथा सुना रहा था, न जाने कहां से एक छोटा सा तोता, उसने मेरी कथा को सुन लिया, उसे बाहर निकालो, यहीं आया है, मैं उसे मारूंगा। भोलेनाथ की सारी बात सुन ली व्यास जी महाराज ने। व्यास जी कहने लगे कि क्षमा करना भोलेनाथ, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल की भांग का नशा अभी तक चढ़ा हुआ है, उतरा नहीं है। अरे महाराज हम आपसे पूछते हैं, आप बताइए कि अमर कथा का प्रभाव क्या है? जो अमर कथा सुन लेगा उसको फल क्या मिलेगा? भोलेनाथ ने कह दिया, वो अमर हो जाएगा, मर नहीं सकता। व्यास जी महाराज कहने लगे, तभी भक्त आपको भोले कहते हैं। आप इतने भोले हो महाराज, आप उस सुख शावक का पीछा करते करते यहां तक आ गए, लेकिन एक बार भी आपको यह नहीं पता लगा कि जिसने चोरी से ही सही अमर कथा को सुन लिया, अब वो मरेगा कैसे? वो तो अमर हो चुका है, वो अब मर नहीं सकता। भोलेनाथ को ध्यान आया, अरे राम राम मैं तो भूल ही गया। अरे क्रोध में मुझे इतना भी होश नहीं रहा कि उसे मैं क्या, संसार में कोई भी नहीं मार सकता। तो महाराज अब अपना क्रोध शांत करिए और अब वो तो नहीं मरेगा, अब वापस लौट जाइए,
अपना त्रिशूल लेकर भोलेनाथ वहां से वापस कैलाश पर्वत की ओर चले गए। बोली शंकर भगवान की। व्यास जी ने भी ध्यान लगाया कि वो चोर कहां छुपा हो सकता है। तब समझ में आ गया, विद्वान थे, उन्हीं की पत्नी के उदर में जाकर ये सुखदेव जी महाराज छुपे थे। कहने लगे, पुत्र अब तुम्हारा मेरा पिता पुत्र का नाता हो गया, क्योंकि तुम मेरी पत्नी के उदर में जाकर छुपे हो। अब वहां से बाहर आओगे तो तुम मेरे बेटा, मैं तुम्हारा पिता और वो तुम्हारी माँ। इसलिए बेटा अब खतरा टल चुका है, तुम बाहर आ जाओ। भीतर से सुखदेव जी ने कहा कि महाराज पिताजी, एक बार आया था बाहर, अंडे से बाहर निकला तो भोलेनाथ का त्रिशूल पड़ गया पीछे, और अब मैया का उदर मुझे मिला है तो कितने भी कष्ट मिलते जाए लेकिन यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब की बाहर निकला तो अब गारंटी नहीं है कि मैं बच पाऊं कि ना बच पाऊं। इसलिए मुझे भीतर ही रहने दो, मैं यहीं बैठकर भजन करना चाहता हूं। व्यास जी को लगा कि बालक है, जिद्दी है, आ जाएगा 1 आध साल में। संसार में भी कोई बालक जब आता है तो उसे 1 वर्ष 9 महीना तो कम से कम लगते ही, तो ठीक है ये भी समय से आ जाएगा। लेकिन 1 वर्ष बीत गया, ये बाहर नहीं आए। 2 वर्ष बीत गए, ये बाहर नहीं आए। 3 वर्ष बीत गए, बाहर नहीं आए। बराबर समय बीतता जा रहा है, ये बाहर नहीं आए। लगभग 12 वर्ष बीत गए। कुछ कुछ विद्वानों का यहां तक मत है 16 वर्ष हो गए। जब व्यास जी महाराज को छोड़कर गए, घर छोड़कर गए, तब सुखदेव जी महाराज आयु 16 वर्ष की थी। तो 16 वर्षों के बाद में जैसे ही व्यास जी महाराज अब चिंता करने लगे और जाकर कहा, बेटा अब तो 16 वर्ष बीत गए, बाहर आओ ना, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम अमर हो चुके हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तब सुखदेव जी महाराज ने मां के उदर से ही आवाज लगाई, पिताजी यदि आप मुझे बाहर बुलाना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप भगवान को यहां पर प्रकट कर दीजिए और भगवान मुझसे आकर ये वचन दे कि मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ेगी, कुछ नहीं करेगी, तो ही मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा भीतर ही रहूंगा, चाहे जीवन बीत जाए। व्यास जी ने कहा ठीक है। व्यास जी ने आवाहन किया भगवान नारायण का और भगवान नारायण वहां पर प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने आकर आश्वासन दिया, बेटा सुखदेव मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ, निसंदेह कुछ नहीं होगा। उधर व्यास जी महाराज के कहने से भगवान नारायण ने आशीर्वाद दिया और भगवान नारायण आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हुए और उसी क्षण हमारे व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। यहां तक की चर्चा थी कोश की संहिता की। अब इससे आगे की जो कथा है वो भागवत की, जहां पर हम लोग सुन रहे थे। अब अपनी लिंक भागवत में जोड़ दो। यम प्रव्रजन्तु मनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। हमारे महाराज व्यास जी इतने विद्वान होकर जब आज इनका पुत्र इन्हें छोड़कर गया, सुखदेव जी महाराज 16 वर्षों के जैसे ही प्रकट हुए, पैदा हुए, तो न मां को देखें न पिता को देखें और सबसे मोह त्याग कर और भगवान का भजन करने के लिए जा रहे जंगल की ओर। और देखा पिता ने कि ये तो मुझे छोड़कर चला गया, 16 वर्षों से बराबर इंतजार कर रहा था, पीछे पीछे दौड़ पड़े। द्वैपायन नाम है व्यास जी का। व्यास जी महाराज रोते हुए पीछा कर रहे हैं, बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, थोड़ा तुम्हारा चेहरा तो मुझे देखने दो। लेकिन पिता की बात नहीं मानी, विरह का तरवा जो हवा, रोने लगे व्यास जी महाराज। लेकिन सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं। ऐसे वैरागी, ऐसे त्यागी महात्मा। वृक्षों से आवाज आई, हे व्यास जी ये रोना धोना आपको शोभा नहीं देता, ये क्यों रोते हो आप? तब व्यास जी ने वृक्षों से कहा कि पुत्र का वियोग तुम क्या जानो। जब माता पिता से पुत्र दूर हो जाता है तो कितना कष्ट होता है, ये तो माता पिता जानते हैं, तुम नहीं जानते। वृक्षों ने कहा क्षमा करना व्यास जी, आप विद्वान तो बहुत है, लेकिन आप ये भूल गए कि पुत्र का, संतान का वियोग क्या होता है, हम वृक्षों से ज्यादा कोई नहीं जानता। ये संसार वाले हमसे भी हमारे पुत्रों को छीन कर ले जाते हैं।
पत्थर मारते हैं, फलों को तोड़कर ले जाते हैं। वृक्षों के संतान क्या है? फल। ये संसार वाले हम में पत्थर मारकर और जबरदस्ती हमारे संतान को छीन कर ले जाते हैं, लेकिन कभी वृक्षों को रोते आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि हमने अपने मन को समझा लिया कि हमारी संतान का जन्म हमें सुख देने के लिए नहीं हुआ। संतान का जन्म हुआ है संसार का कल्याण करने के लिए। ये फल जो आए हैं हमारे संतान के रूप में, इनको हम नहीं खाएंगे, इनको दुनिया वाले खाएंगे। तो जब हमने अपने मन को समझा लिया है तो आप भी अपने मन को समझा लीजिए, क्योंकि जिस पुत्र के वियोग में आप रो रहे हैं उसका जन्म आपको आनंद देने के लिए नहीं हुआ, उसका जन्म तो संसार में कथा फैलाने के लिए हुआ है। वो संसार का कल्याण करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, इसलिए आप वापस लौट जाइए। वृक्षों से अद्भुत ज्ञान मिला। व्यास जी महाराज वापस अपने आश्रम में आए और वहां नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और नारद जी ने व्यास जी की चिंता को जब देखा तो समझाया, उनका असंतोष दूर किया और कहा कि आप विद्वान बहुत हैं, आपने बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं, लेकिन जितनी रचनाएं की हैं उनमें राजाओं महाराजाओं की कथा है। 4 वेद बना दिए व्यास जी ने। पंचम महावेद जिसको महाभारत कहा जाता है, ऐसी रचना वेद व्यास जी महाराज ने कर दी, लेकिन अभी भी मन शांत नहीं है। नारद जी ने ऐसा बढ़िया प्रवचन दिया कि व्यास जी, व्यक्ति कितना बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे कितना भी धन कमा ले, लेकिन जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आएगा उसका मन शांत होने वाला नहीं है। इसलिए आपने जितनी भी रचनाएं की हैं उसमें बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं और राज्य की कथा है। महाभारत की कथा आप लोगों ने सुनी पड़ी है। भाई भाई आपस में राज्य के लिए लड़ रहे हैं और भगवान की कृपा से वो पांडव जीत गए, उनको राज्य मिल गया। ये महाभारत की कथा है। तो इन कथाओं की रचना आपने कर भी दी, इससे मन में संतुष्टि नहीं आएगी। अब की बार एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें भक्त और भगवान की कथा हो। ये भक्त और भगवान की कथा की रचना जब आप करेंगे तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी।